भैया कुछ भी हो जाए, पटाखे तो जलाना है। अब वो ग्रीन पटाखे जला लीजिए। अब आखिर ये ग्रीन पटाखे का क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। और दिल्ली की जो हवा है वो सांस लेना दुश्वार हो जाता है भैया। ये तो आप सभी को जनवत ही है कि नहीं जनवत, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को हरी झंडी। जान आखिर क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ पाबंदियों के साथ दिल्ली एनसीआर दिल्ली राजधानी क्षेत्र में दिवाली मनाने के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दे दी। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई और इलाके आते हैं। लाइव लॉ और वार एंड बेंच के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचा जा सकता है। अदालत के मुताबिक ये पटाखे कुछ निर्धारित जगहों से ही बेचे जा सकते हैं। इन जगहों का निर्धारण पुलिस के साथ विचार विमर्श करके संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और कमिश्नर करेंगे। उत्तर भारत के कई राज्य खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वायु प्रदूषण के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई लोग दिवाली का त्योहार मनाते समय पटाखों से उठने वाले धुएं को लेकर चिंतित हैं। एक और जहां कई लोगों का मानना है कि दिवाली का त्योहार बिना पटाखों के अधूरा है, तो वहीं कुछ लोग पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण इनसे दूरी बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। ऐसे में कम धुआं छोड़ने वाले और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन पटाखे कुछ हद तक समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। और इस आप लोगों को मालूम होगा, सिगरेट छोड़ने के लिए लोगों ने ई सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो आप देखिए, बात आती है कि ग्रीन पटाखों के बारे में, ये पारंपरिक पटाखों से कैसे अलग हैं। दरअसल ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी की खोज है, जो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं पर इनके जलने से कम प्रदूषण फैलता है। नीरी एक सरकारी संस्थान है जो वैज्ञानिक तथा औषधि अनुसंधान परिषद के अंदर आता है। ये आप देखिए ग्रीन पटाखे क्या है। तो ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने, आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने पर 40 से 50% तक कम हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। नीरी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर साधना रायलू का कहना है कि इनसे हानिकारक गैसें कम निकलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर साधना बताती हैं कि सामान्य पटाखों के जलाने से भारी मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर गैस निकलती है, लेकिन उनके शोध का लक्ष्य उनकी यात्रा मात्रा को कम करता था। ग्रीन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले मसाले बहुत हद तक सामान्य पटाखों से अलग होते हैं। नीरी ने कुछ ऐसे फार्मूले बनाए हैं जो हानिकारक गैस कम पैदा करते हैं। और कैसे कैसे ग्रीन पटाखे, तो आप देखिए डॉक्टर साधना बताती हैं कि उनके संस्थान ने ऐसे फार्मूले तैयार किए जिसके जलने के बाद पानी बनेगा और हानिकारक गैसों में घुल जाएगा। और इन ग्रीन पटाखों की बेहद खास बात है कि जो सामान्य पटाखों से उन्हें अलग करती है। नीरी ने 4 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए। पानी पैदा करने वाले पटाखे, ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण पैदा करेंगे जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण घुल जाएंगे। नीरी ने इन्हें सेव वाटर रिलीजर का नाम दिया है। पानी प्रदूषण को कम करने का बेहतर तरीका माना जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन कब पैदा करने वाले पटाखे, नीरी ने पटाखों को स्टार क्रैकर का नाम दिया, यानी सेफ थर्माइट क्रैकर। इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग होता है और जिससे जलने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होती है। इसके लिए खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल, इन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में 50 से 60% तक कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इसे संस्थान ने सेफ मिनरल एल्यूमिनियम यानी सफल नाम दिया। अरोमा केकर्स, इन पटाखों को जलाने से न सिर्फ हानिकारक गैस कम पैदा होगी बल्कि ये बेहतर खुशबू भी बिखेरेंगे। देख रहे हैं आप लोग, बताइए आप, बाकी आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।